देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमोद इस वक्त मौजूद हूं हिलका रोड के विधान ज्वेलर्स के शोरूम के ठीक बाहर, जहां पर डकैतों ने आज डकैती की घटना को अंजाम दिया, लेकिन वो पूरी तरह से योजना विफल हो गई। और इसमें अभी तक जो जानकारी मिल रही है, 2 डकैत पकड़े जा चुके हैं। पुलिस बल की व्यापक तैनाती की गई है और टीम को अलग अलग इलाकों में भेजा गया है ताकि जो डकैत यहाँ से डकैती की योजना को अंजाम देकर भागे थे उनको पकड़ा जा सके। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, 2 डकैत पकड़े जा चुके हैं और भागते वक्त जो जानकारी मिली, डकैतों ने यहाँ गेट में ताला लगा दिया था ताकि कोई भी यहाँ से बाहर ना आ सके। और जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर डकैतों ने जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको भी प्रहार कर घायल किया है। और सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए विधान ज्वेलरी के हिलका रोड के शोरूम से। और अभी यहाँ से पुलिस टीम को विधान मार्केट के जो विधान ज्वेलरी का शोरूम है वहाँ पर भेजा गया है, और ताकि जो अन्य आरोपी थे उनको पकड़ा जा सके। और जो जानकारी मिल रही है, अब तक 2 लोगों को जो डकैती की योजना में शामिल थे उनको पकड़ा गया है। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और जितने भी यहाँ कर्मचारी थे उनको यहाँ पर डकैती की योजना को अंजाम देने के बाद यहाँ से जो गार्ड हैं उनको मारपीट कर और अंदर बंद कर दिया गया और यहाँ से फरार हो गए। गेट में ताला लगाकर जितने भी आरोपी थे डकैत थे वो फरार हो गए। और यहाँ से जो जानकारी मिल रही है, सीसीटीवी फुटेज के जरिए उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है। अब तक 2 आरोपी को पकड़े जाने की सूचना मिल रही है। ये सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे विधान ज्वेलरी के हिलका रोड शोरूम से, जहां पर इस डकैती की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी और वो विफल हुआ है। और यहाँ पर पुलिस की पूरी टीम मौके पर मौजूद है। इस वक्त हिलका रोड के विधान ज्वेलरी शोरूम के ठीक से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं विधान ज्वेलरी के हिलका रोड शोरूम से, जहां पर डकैती की योजना को अंजाम देने की कोशिश की गई। और जो अब तक जानकारी मिले है, 10 लोगों की टीम थी जिसमें महिला भी शामिल थी। और ये सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए विधान ज्वेलरी के हिलका रोड शोरूम से 2 लोग अब तक डकैतों के जो गिरोह में लोग शामिल थे उनमें से 2 लोगों के पकड़े जाने की सूचना मिल रही है। दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच इस तरह की घटना आज रविवार के दिन डकैतों ने अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन योजना विफल हो गई। और भागते समय डकैतों के गिरोह ने जो बाहर का जो कोलैप्सिबल गेट था उसमें ताला मार दिया ताकि कोई भी उनका पीछा न कर सके या किसी को सूचित न कर सके। और पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त के बाद गेट में जो ताला मारा गया था उसको तोड़ा है और अब जांच की प्रक्रिया चल रही है अंदर। पिछले कई दिनों में सिलीगुड़ी पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती, लगभग 2 दिनों पहले ही चंपासारी मोड़ में एटीएम तोड़कर 10.5 लाख रुपए उड़ा दिए थे चोरों ने। और आज रविवार के दिन 22 जून के दोपहर के समय हिलका रोड, जो कि शहर के बीचों बीच का इलाका, मेघदूत सिनेमा हॉल के ठीक सामने, जहां पर आज विधान ज्वेलरी के शोरूम में डकैती की योजना को अंजाम देने की कोशिश की गई, लेकिन विफल रहे। और क्या कुछ लूटा गया है यह अब तक जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन करीब जो जानकारी मिला 10 लोग थे इस गिरोह में शामिल, उसमें महिला भी शामिल थी। और ये सीधी तस्वीरें लेकर आपके सामने जुड़े हुए हैं विधान ज्वेलरी के हिलका रोड शोरूम से बाहर से, जहां पर आज इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस जांच की प्रक्रिया में जुटी हुई और कई टीमों को शहर के अलग अलग इलाकों में भेजा गया है। जो अन्य गिरोह के सदस्य उनकी तलाश में लगे हुई है पुलिस की टीम। कितनी सफलता मिल पाएगी उन बाकी गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने में, यह समय बताएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल पूरे शहर में सनसनी का माहौल है कि दिन दहाड़े किस तरह से इस तरह की डकैती की योजना को अंजाम दिया गया। और पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती, क्योंकि
पिछले कई दिनों में शहर में कई चोरी की घटनाएं घटी है और 2-3 दिनों पहले चंपासारी मोड़ में प्रधाननगर थाने से महज 300-400 मीटर की दूरी पर रात के समय एटीएम कार्ड का 10.5 लाख रुपए लूट लिए गए, लेकिन उस घटना में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। इस वक्त यहाँ पर जांच की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें लेकर के सामने अरे दाঁড়াও দাঁড়াও বসেন না আওয়াজ করেगा বলবে না মালিকের একটা ফোন আসতেছে মালিকের ফোন আসতেছে কিসका ফোন রে ওকে বলতেছে বলে মালিক का लैपटॉप का फोन है কিছু জিনিস নিয়ে গেছে কি আমি গুলি করতে কিছু নিয়ে গেছে নাকি টাকা কিছু নিয়ে গেছে সব মাল নিয়ে গেছে প্রদীপ করে কি নাম আপনার দাদা কি নাম दर्शकों, आपने सुना जो दुकान के कर्मचारी उन्होंने बताया कि 2 महिलाएं थी और 5-7 लोग थे। सभी के पास हथियार था और पूरे दुकान के जितने भी सोने के और हीरे के जवाहरात थे उन सबको लूट कर ले गए हैं, जैसा उन्होंने बताया। और सभी कर्मचारियों को बांधकर मेन गेट में ताला लगा दिया डकैतों ने और यहाँ से फरार हो गए। इस पूरे घटनाक्रम में जो जानकारी मिल रही है 7 से 10 लोग थे, जिनमें 2 महिलाएं भी थे और जो महिला थी वो ग्राहक के रूप में आई थी। उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं विधान रोड से। शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दिया है डकैतों ने। और मौके पर विधायक शंकर घोष के साथ सिलीगुड़ी पुलिस के आईसी और पूरी सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर की टीम मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हिलकाट रोड के विधान ज्वेलरी के शोरूम में डकैती की घटना। दिन दहाड़े डकैतों ने पूरे दुकान को लूट लिया। जितने भी सोने और हीरे के जवाहरात थे सभी लूट कर ले गए हैं और जाते जाते सभी कर्मचारियों को अंदर बंद कर ताला मारकर जो डकैत थे वो यहाँ से फरार हुए हैं। पुलिस जांच की प्रक्रिया में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। मोबाइल के लोकेशन के जरिए डकैतों को ट्रेस करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। तो इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हिलकाट रोड व्यवसायी समिति के भी सदस्य यहाँ मौजूद है और इस वक्त सीधी तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं हिलकाट रोड के विधान ज्वेलरी शोरूम से, जहाँ पर डकैतों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम से डकैती की घटना को अंजाम दिया है और बहुत बड़ी राशि के गहनों को यहाँ से डकैत ले भागे हैं। दुकान के सभी कर्मचारियों को एक तरह से बंधक बनाकर वो अंदर बंद करके चले गए और जो जानकारी मिल रही है अब तक 2 लोग इस डकैती की घटना में शामिल 2 लोगों को पुलिस अपने हिरासत में लेने में सफल हुई है, लेकिन यह अभी प्रारंभिक जानकारी है, इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं है। तो ये सीधी तस्वीरें अब तक पहुंचा रहे हैं हिलकाट रोड के विधान
ज्वेलरी के शोरूम से, जहां पर दिन दहाड़े डकैतों ने एक बड़ी घटना को अंजाम देते हुए शोरूम से सभी सोने और हीरे के गहने पर अपना हाथ साफ कर दिया। और शहर के बीचों बीच यह घटना पुलिस को सीधे सीधे चुनौती डकैतों की ओर से, क्योंकि पिछले कई दिनों में हमने देखा है कि चंपासारी मोड़ में रात के समय एटीएम काटकर 10.5 लाख रुपए डकैतों ने उड़ाए थे। और इसके अलावा मैनागुड़ी में भी 2 एटीएम लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें लगभग 50 लाख रुपए पर हाथ साफ किया था डकैतों ने। और आज 22 जून को दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच मेघदूत सिनेमा के ठीक विपरीत विधान ज्वेलरी के शोरूम में यह डकैती की घटना को अंजाम देते हुए सभी सोने और हीरे के जवाहरात हाथ साफ कर दिए हैं। ये सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं। আমাকে কি সবাইকেই মেরেছে। একটু আগে দাদা, একটু মুখটা 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 কখন আসছে ওরা, কয়জন আছে, কি হচ্ছে? কি হয়েছিল? কখন আসছিল? হ্যাঁ, কয়জন ছিল? সাতজন তো ছিল, এক এক করে ঢুকছে। আর আমরা তো ভিতরে আমার ডিউটির পরে তখন ভিতরে বলতে পারবো কি বাইরে যারা বাইরে আমাকে বাইরে তো ভিতরে কি জিনিস হয় সেটা আমরা বলতে পারবো না। বাইরে কেটেছিলেন? বাইরে গেছে আমি ছিলাম। আমাকে ফার্স্ট হাফ তো খেলো, সেকেন্ড হাফে আমাকে 3-4 জন মিলে ধরো এক এক করে এখানে নিয়ে আসে, মারতেই নিয়ে আসে। তাও তো ওদেরকে আমি আটকাতে চেষ্টা করি, কিন্তু গানের সামনে কি করে বলেন, ওরা তো মানবে না, বাইরে গান চালাই। তারপর সব কিছু নিয়ে আমাদেরকে জিপ লক দিয়ে লক করে সবাইকে লক করে দিয়ে বাকি চলে গেছে। কতক্ষণ ছিল? আমি ঘরে কি সব মানে মহিলাও ছিল? দাদা দাদা একটু আসবেন দাদা, একটু আপনার একটু বক্তব্য বলছি। কি জিনিস নিয়ে গেছে, কি বলবো? ওরা এবং হলডেও ঢুকেছিল, হ্যাঁ, হলডে ঢুকে সব হ্যান্ডওভার করে দিলাম। আমাদের আধা স্টাফ সবাইকে মহিলারা ছিল, মহিলারা কি করছিল? মহিলারা ছিল কিন্তু ভিতরে মহিলারা ওদের কথাবার্তা শুনে কি মনে হলো, ওরা হিন্দি ভাষী ছিল না হিন্দিতে কথা বলতেছিল? দিন দুপুর
দুপুরে একেবারে দিন দুপুরে একটা ঘটনা কতটা নিরাপত্তা इस वक्त मेयर गौतम देव भी पहुंच चुके हैं। पूरी जैसे ही जानकारी मिली हुई है, सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव भी मौके पर पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां विधान ज्वेलरी के शोरूम में आज 3 दोपहर में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया और मेयर गौतम देव पहुंचे हैं। পুলিশ কমিশনারের সাথে আমার কথা হয়েছে যে প্রত্যেককেই ধরা হবে এবং ইমিডিয়েটলি দুজন অ্যারেস্টেড হয়েছে। তারপরে বুঝতে পারবো দাদা প্রত্যেকেই এটিএম লুট এবার সোনার দোকান লুট, কোথাও কি শহরের নিরাপত্তা একেবারে তলানিতে? না, একেবারে তলানির এই কথাটা ঠিক নয়। ওইখানেও চেঞ্জ করা হয়েছে এবং সেখানে বিহারের দিকে গেছে গাড়িটা, সেটাকে ডিটেল তদন্ত হচ্ছে হাসকুয়ার সাইডে দিয়ে এবং এখানে ইমিডিয়েটলি দুজন অ্যারেস্টেড হয়েছে। ব্যাপারটা দেখতে দিন, বিচ্ছিন্ন ঘটনা, ওরা হাতে দমন করা। দাদা প্রত্যেকে হিন্দিতে কথা বলছিল হিন্দিতে কথা বলছিল। শিলিগুড়ি এমন একটা জায়গা সাউন্ডেড বাই সেভারাল বর্ডার, হিন্দিতে কথা বলছিল এবং হিন্দি এরা স্থানীয় বাসিন্দা কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পুলিশ বুঝতে পারবে কোথা থেকে এসছে, কোথায় ঢুকছে। এই সীমান্তবর্তী জায়গাগুলো রাজ্যে কড়া নজরদারিতে থাকে, কিন্তু একা রাজ্যের পক্ষে সম্ভব নয়। ইন্টারস্টেট নজরদারি আরো বেশি বাড়াতে হবে। দাদা এটা প্ল্যান করছে, প্ল্যান করে ডাকাতি এক্সিকিউট করে দিচ্ছে, গোয়েন্দা দপ্তরের কোনো তোমরা কিভাবে বুঝতে ভাই প্ল্যান করে এক্সিকিউট করছে? 7.5 দুজন ধরা পড়েছে। এত বড় শহরে একটা দুটো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটতে সেটা প্রতিরোধ করা হবে। ঠিক আছে, सुना मेयर ने कहा कि चिंता का विषय है, कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करना होगा और अंतर्राज्यीय सुरक्षा व्यवस्था पर भी नज़रदारी बढ़ानी होगी, चौकसी बरतनी होगी, क्योंकि यह जो घटना घट रही है यह काफ़ी चिंता का विषय है। सिलीगुड़ी शहर में के बीचों बीच इस तरह की घटना होना काफ़ी चिंता का विषय। उन्होंने पूरे घटना पर अपनी चिंता जाहिर की है और টেনে নিয়ে এসে ফেলে দিয়ে তারপর ওকে মারছে। আমরা যখনই দেখলাম যে ব্যাগ অতি এখন তো যান সংশয় আছে, যে কোনো সময় গুলি করে দিতে পারে। আমরা চুপচাপ নিরবতা ভাবে ঢুকে দিয়ে আমাদের ঠুক দেয়। আরেকজন যে হিন্দি ভাষা সব হিন্দি ভাষা, বাংলা বলা মানে 6 জনের মতো ছেলে, একজন দুজন আমাদের না কি কথা হলো? আপনি কথা হলো একটু লাইভে একটা দুটো কথা বলো না, দুটো কথা। আমি ও প্রদীপ এসছে কিন্তু ব্যবসায়ী তিনি এসে পৌঁছেছেন, दुकान के मालिक आप पहुंचे हैं। যেটা নিরাপত্তা রক্ষীরা বলছেন যে 8 জন ছিল, তাদের মধ্যে 2 জন মহিলা ছিলেন। जो जानकारी मिल रही कि इस डकैतों के गिरोह में 8 लोग शामिल थे, जिसमें তার কিছুক্ষণ बादे 2 महिला थी और सभी हिंदी भाषा में बात कर रहे थे। जितने भी कर्मचारी थे सभी को हिंदी भाषा में, वो डकैतों के गिरोह के सभी सदस्य हिंदी भाषा में बात कर रहे, सभी के पास স্টাফ ছিলেন, নিরাপত্তা রক্ষীরা ছিল, हथियार थे, रिवॉल्वर सभी के पास मौजूद थे। और জানা গিয়েছে
ওদের বাইরে রাখছে। पुलिस अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है डकैतों के गिरोह को पकड़ने के लिए, और सभी जो जानकारी अभी मिल रही, ताज़ा जानकारी की सभी कर्मचारियों के मोबाइल लेकर फरार हुए हैं डकैत, और उन मोबाइलों के नंबर से लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है सब। और जो जानकारी मिल रही है डकैतों के गिरोह में से 2 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, पुलिस हिरासत में ले चुकी है, पकड़े गए हैं। लेकिन दुकान जो ज्वेलरी का शोरूम है विधान ज्वेलरी का, उस हिलकाट रोड पे, उस पर सभी गहने, यहाँ तक कि तिजोरी में भी जो जितने गहने थे वो सभी लेकर फरार हुए हैं डकैत। और जाते जाते जो मेन गेट है उस पर ताला लगाकर वो फरार हुए हैं। और अभी जो ताज़ा जानकारी मिल रही है कि सभी मोबाइल फ़ोन कर्मचारियों को भी के लेकर भागे हैं, और पुलिस अब ये कोशिश कर रही है कि এত বড় সোনার দোকানে এই ধরনের দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা, সেই ঘটনা ইতিমধ্যে রীতিমতো আতঙ্ক আশপাশের এলাকায় এবং যারা নিরাপত্তা রক্ষীরা রয়েছে। पुलिस अभी जो कोशिश कर रही है कि जितने भी कर्मचारियों के मोबाइल लेकर भागे हैं डकैत गिरोह के सदस्य, उनको ट्रेस करके उनके लोकेशन का पता लगाना। কিছুদিন আগেই ঘটে এবং তারই আপডেট আমরা জানাচ্ছি যে सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़ेंगे, तो हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे एक बार ताज़ा अपडेट्स के साथ। आप यूँ ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर समय हर समय।